हमें जो है ये कंप्लीट पढ़ना है। इस कंप्लीट चैप्टर को हमें डिस्कस करना होगा। ये चीजें जो हमें कंप्लीटली डिस्कस करनी है। तो जूलॉजी बायोलॉजी जो है उसके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। 14 में से पहले 4 और 10 चैप्टर ये कंप्लीट आपके जूलॉजी में है। कंप्लीट आपके जूलॉजी के अंदर ये चैप्टर्स आते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास इसमें आएंगे चैप्टर्स जो हैं, तो हमारे पास जो चैप्टर्स आएंगे, दूसरे जो चैप्टर्स हमें डिस्कस करने हैं वो जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, मगर उनका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10 ये कंप्लीट हैं। फिर उसके बाद जो मिक्स में हमारे पास चैप्टर होंगे वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 और उसके बाद चैप्टर नंबर 14। ये जो है मिक्स बॉटनी और उसके बाद जो है जूलॉजी का पोर्शन है। ये बॉटनी और जूलॉजी का पोर्शन है। ये बॉटनी और जूलॉजी का पोर्शन है। ये हम इसको जो है कंप्लीटली देख सकते हैं। दोबारा सुन लें। हमारे पास जो है बेटा, ये जो वीडियो चला रही हैं ये गैलेक्सी वाली बच्ची हैं, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। घर जाकर अपनी वीडियो देखें। तो इस तरीके से जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10, ये पहले जो 4 चैप्टर और 10वां चैप्टर जो है ये कंप्लीट आपके जोलॉजी का पोर्शन है। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो आपके पास जहन में होना चाहिए कि कौन से चैप्टर हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। हमें चैप्टर नंबर हमें चैप्टर नंबर हमें कौन सा पढ़ना है? चैप्टर नंबर हमें 1, 2, 3, 4 और 10 ये जोलॉजी का पोर्शन है। और जबकि चैप्टर नंबर 12 का लास्ट वाला पोर्शन, 13 का लास्ट वाला पोर्शन, 14 का लास्ट वाला पोर्शन, तो ये मिक्स है। मिक्स का मतलब क्या कि इसका पहला कुछ पोर्शन बॉटनी का है और आखिरी जो कुछ पोर्शन है वो जोलॉजी का है। तो जोलॉजी और बॉटनी, अगर बॉटनी भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि बॉटनी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, ये कंप्लीट बॉटनी के हैं। और उसके बाद 12, 13, 14 का थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो है वो जू के साथ जो है इसका एडेड है, जोलॉजी के साथ इसका एडेड है। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 ये हो गया। अब हम आएंगे आगे, जब बढ़ेंगे हम तो आगे हमारे पास कुछ और चीजें अवेलेबल हैं। ये लिखना चाहें तो भले लिख लें अपने पास। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 10 और 12, 13 और 14, ये तमाम जो चैप्टर्स हैं ये हमारे जो हैं इस तरीके से अवेलेबल है हमारे पास। और हम आगे आए तो कुछ और चीजें हमें फेस करनी है। तो पहली चीज वी आर स्टूडेंट ऑफ साइंस। हम जो है बेटा साइंस के स्टूडेंट हैं। हम साइंस के स्टूडेंट हैं।
तो साइंस के स्टूडेंट जो हैं उनको पढ़ने के लिए साइंस के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का होना जरूरी है, क्योंकि साइंस क्या है? साइंटिफिक स्टडी अबाउट द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ऐसा इल्म जो आप तजर्बे और मुशाहिदे की मदद से, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि व्हाट्सोएवर यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसको आप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उस करने के दौरान, उस काम के दौरान आपको जो भी चीज महसूस हो रही है, जो भी चीज आप कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये कौन सी चीज है? ये ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि आप जो चीज कलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स आप जो काम कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि उसमें से आपको कोई स्मेल आ रही है, उसमें से आपको कोई टेस्ट आ रहा है, उसमें से कोई आपको आवाज आ रही है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, गर्म है, ठंडे वाली कंडीशन है, या कौन सी चीज है। तो साइंस स्पेशली डेवलप योर सेंस। साइंस मैं तो यही कहता हूं कि साइंस स्पेशली हमारा सेंस डेवलप करती है। साइंस की मदद से हम जो है अपने आप को मैच्योर फील कर सकते हैं, या महसूस कर सकते हैं कि कौन सी चीज किस तरीके से। फिर उसके बाद, साइंस के बाद अगर हम आए, तो बेटा साइंस यूजुअली मैं तो यही कहता हूं कि साइंस इज अ नॉलेज। जस्ट यू कैन से द साइंस, साइंस एक नॉलेज है। और उस नॉलेज में दो चीजें इन्वॉल्व है, एक एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। साइंस कभी भी हाइपोथेटिकल चीजों के ऊपर जो है मुतमईन नहीं होती। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज सुनी है, और सुनी हुई चीज को आप कभी भी साइंस के अंदर प्रूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दो चीजें करना जरूरी है, एक तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना, और उसके अंदर ऑब्जर्वेशन को भी ऐड करना। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, बेटा ये जो साइंस हम पढ़ते हैं, इसमें वैसे तो बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, मगर तीन मेन डिसिप्लिन जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर यूजुअली पढ़ रहे हैं, उनमें एक है बायोलॉजी, और दूसरा है बेटा केमिस्ट्री, और तीसरी चीज जो है वो है फिजिक्स। तीन डिसिप्लिन्स, तीन चीजें आप साइंस के अंदर इस जगह पे। वैसे साइंस जो है ब्रॉड ब्रांच है, ये ब्रॉड जो है एक नॉलेज है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे नेचुरल साइंस आ जाती है, नेचुरल साइंस के अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं, सोशल साइंसेस आ जाती हैं। तो ये अलग एक डिसिप्लिन या अलग कंडीशन है। मगर इस जगह पे जो हमारे पास नेचुरल साइंसेस हैं, उनमें ये तीन चीजें हम कॉमनली पढ़ते रहते हैं। वन इज द फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स स्टडी अबाउट द नेचर, स्टडी अबाउट नेचर, और यू कैन से नेचुरल फिनोमिना। एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिहाज से, माहौल में जैसे टेम्परेचर है, जैसे लाइट है, जैसे गैलेक्सी है, या डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, तो उस फिजिक्स के अंदर आप ज्यादातर नेचुरल चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो केमिस्ट्री है, ये केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, और उसके बाद जो है एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, या डिफरेंट उनकी कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते हैं कि ये क्या और किस तरीके से। बायोलॉजी के साथ ज्यादातर जो चीज जुड़ी हुई होती है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑलमोस्ट ज्यादातर टॉपिक आपको एक जैसे ही मिलेंगे। फिजिक्स थोड़ा सा हटके है, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स और दूसरी चीजें हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में बायोलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ऑलमोस्ट जो है ज्यादातर आपके जो चैप्टर्स होंगे, उसके अंदर ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई मिलेंगी, या इन दोनों चीजों को आप मिलाकर स्टडी कर रहे होते हैं, तब जाकर जो है आप बायोलॉजी को प्रॉपरली समझ पाते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? अब इस तरफ हम आ रहे हैं। बायोलॉजी बेटा ग्रीक वर्ड है, और बायोलॉजी वर्ड की मीनिंग वैसे लाइफ है, और लोगास
का मतलब है स्टडी, नॉलेज, डिस्कोर्स। दोबारा देखें, साइंस इज स्टडी थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ऐसा इल्म जो हम किसी तजर्बे और मुशाहिदे की मदद से हासिल करें, मीन्स जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट हो और उस एक्सपेरिमेंट से आपको कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर है, उस जो एक्सपेरिमेंट है उसका कोई टेस्ट है, उसका कोई स्मेल है, या उसमें से कोई ऐसी चीज आपको महसूस हो रही है जो आप महसूस कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन है। आप जो एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस वो एक्सपेरिमेंट है। तो साइंस अगर हम देखते हैं तो उसमें तीन चीजें कॉमन है। वन इज द फिजिक्स, अदर वन इज द केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनको आप नॉर्मली नेचुरल साइंस कहते हैं, या साइंस में आप स्टडी करते हैं कि ये क्या है। हम बेटा बायोलॉजी के साथ रिलेटेड होंगे। वी आर हेयर कंसर्न विद बायोलॉजी। हम इस जगह पे सिर्फ बायो के साथ कंसर्न होंगे, और बायो के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे कि बायो है क्या। आप देखिए बेटा, बायो है क्या असल में। बायो दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज बायो एंड अदर वन इज अ लोगास। स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट, अबाउट लाइफ के लिए हम यूज करते हैं। स्टडी अबाउट लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ें, किसी भी जिंदा जानदार के बारे में आप पढ़ें, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये बायोलॉजी है। बायो में हम आ रहे हैं कि इस लाइफ क्या है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मगर बायोलॉजी के फिर जो है तीन मेन ब्रांचेस हैं। तीन मेन ब्रांचेस हैं। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मगर उनमें से तीन मेन ब्रांचेस कौन सी हैं? वन इज बॉटनी, बॉटनी, and other one is zoology, and third one is microbiology या माइक्रोबायोलॉजी। बेटा ये तीन मेन ब्रांचेस हैं, और हमारे किताब के अंदर, हमारे बुक में भी ये तीन मेन चीजें दी गई हैं। आपके जो चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया है, चैप्टर नंबर 7 जो आपका जो है प्रोटोप्टिस्टन्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, चैप्टर नंबर 8 में जो कुछ जानदार या डिजीज आते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते, उनकी अगर आप स्टडी करें तो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक जिनको आप देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से आप देखते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की अगर आप स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आप स्टडी करें तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजी है। और जोलॉजी में एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। बेटा एनिमल्स का एक अलग ग्रुप है, किंगडम है, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बड़े जानदार होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको जोलॉजी कहते हैं। बॉटनी में हम प्लांट्स, इनमें हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारी जो है आपके पास जोलॉजी होगी। जो हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो हैं एनिमल्स होंगे, मगर पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद आगे एनिमल्स हैं। बॉटनी जो है उसके अंदर प्लांट्स आ जाएंगे। बॉटनी के अंदर क्या आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएंगे। बॉटनी में क्या है? प्लांट्स हैं। और जोलॉजी में क्या है? एनिमल्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन सी चीजें आती हैं? वायरस आता है, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स हैं, या वो तमाम जानदार जिनको आप नहीं देख सकते,
वो इस ग्रुप के लिहाज से, इस लिहाज से आते हैं। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। और बायोलॉजी में तीन मेन ब्रांचेस हैं। वन इज बॉटनी, अदर वन इज zoology, थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। ये तीन चीजें हैं, इनको हमारी किताब के अंदर रखा गया है, मगर हमारी बुक को दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। एक पोर्शन बॉटनी का है तो दूसरा zoology का। मगर माइक्रोबायोलॉजी वाले जो टॉपिक्स हैं वो बॉटनी के साथ ऐड किए गए हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिक्र है, या जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, वो किसके अंदर ऐड कराए गए हैं? बॉटनी के अंदर। तो आप पढ़ेंगे बॉटनी में, मगर हैं असल में वो किसके? माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स हैं जो इस लिहाज से। लिखना चाहें तो भले लिख लें। स्टडी अबाउट द लाइफ, माइक्रोबायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, zoology साइंटिफिक स्टडी अबाउट द एनिमल। जोन से लिया गया है, zoology जोन से लिया गया है। जोन मींस एनिमल, या जू मींस एनिमल, लोगास मींस स्टडी। बॉटनी बोटेन से लिया गया है। बोटेन वर्ड की मीनिंग ही प्लांट है, या हर्ब कहते हैं इनको। प्लांट, हर्ब प्लांट जो होते हैं उनके लिहाज से लिया गया है। तो हम आगे आए तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है बेटा वो है लाइफ क्या है असल में। जो मेन डिस्कशन हमारा हमेशा चलता रहता है, जो आपको समझना है। क्योंकि बायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी अबाउट लाइफ, या लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग। मगर हमारे जहन में होना चाहिए कि ये बायोलॉजी तो हम पढ़ने जा रहे हैं, मगर लाइफ है क्या? लाइफ की हमें उर्दू, सिंधी या इंग्लिश में डेफिनेशन तो आ रही है। मीन्स हमें पता तो है कि लाइफ है क्या। असल में लाइफ को अगर आप स्टडी करना चाहें कि लाइफ की डेफिनेशन क्या है, तो वो हमारे पास ये डेफिनेशन है। लाइफ बेटा हम कहते हैं एनीथिंग, एनीथिंग एनीथिंग दैट परफॉर्म परफॉर्म वाइटल activities, vital activities। वाइटल, वाइटल पियो जिंदगी जियो, चाहे तो सुना होगा आपने। वाइटल का मतलब है कि इम्पॉर्टेंट है। मीन्स इनका मतलब ये है कि चाय वाले अपने आप को इतना ज्यादा बेहतर समझते हैं कि कहते हैं कि हमारी वाइटल चाय आप पियो और जिंदगी जियो, जिंदगी के मजे लो, इतनी जो है इम्पोर्टेंट है। मगर इस जगह पे लाइफ के वाइटल या इम्पोर्टेंट एक ही चीज है। वाइटल आर इम्पोर्टेंट, वाइटल आर इम्पोर्टेंट, वाइटल आर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। वाइटल या इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज बेटा कौन सी हैं? जो हर जिंदा जानदार के लिए जरूरी है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। दुनिया में तमाम जानदार 24/7, 24 घंटे इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है या करने की कोशिश करता रहता है। उनमें एक चीज जो मेन है, वन इज द रेस्पिरेशन, वन इज respiration, one is respiration, and second one is excretion, and third one is nutrition, nutrition। और उसके बाद जो है फोर्थ वन इज ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद एक और चीज है, दैट इज
रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन दोबारा सुन ले, लाइफ क्या है बेटा? एनीथिंग दैट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज मीन्स दैट हैव लाइफ, या एनीथिंग दैट हैव एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी। क्योंकि जिंदगी या जिंदा या मुर्दा चीज में मेन डिफरेंस बेटा क्या होता है? मीन फॉर एग्जाम्पल आपके पास चेयर है, आपके पास टेबल है, आपके पास पेन है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज रखी हुई है जो हमेशा पड़ी रहती है, तो कभी मूव नहीं करती, कभी रेस्पायर नहीं करती, कभी एक्सक्रिएट नहीं करती, कभी खाना नहीं मांगा आपसे, कभी वो साइज में बड़ी नहीं है, कभी उसके टेम्परेचर रेगुलेशन के लिहाज से आपने कोई एक्टिविटी नहीं देखी, कभी आपने रात को एक चीज रख दी हो, सुबह को 3-4 बन गई हो, ऐसी कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है जो डेड हो मगर इस टाइप के मैकेनिज्म को परफॉर्म कर सके। सो लाइफ क्या है? एनीथिंग दैट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज, या हम कहते हैं कि लाइफ इज नथिंग विदाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम बेटा किस चीज को कहते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन हो रही है, बॉडी के अंदर जो ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन हो रही है, उस तोड़ फोड़ के अमल को हम नाम देते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है। कि कोई भी जिंदा जानदार जो है, अगर एक वर्ड में आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जीरो मेटाबॉलिज्म मींस दैट इज अ डेट, मींस हैविंग मेटाबॉलिज्म दैट इज लिविंग। तो जिस जानदार में तोड़ फोड़ हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो जिंदा है, और जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा वो डेड बॉडी है। तो चाहे आपके पास चेयर हो, चाहे आपके पास टेबल हो, चाहे आपके पास कोई भी डेड चीज पड़ी हुई हो, उसके अंदर जो एबिलिटी मेटाबॉलिज्म की नहीं है, इस वजह से वो क्या है? डेड है। तो लाइफ क्या है? एनीथिंग दैट हैव एबिलिटी टू परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज मीन्स दैट possess लाइफ, या दैट इज लिविंग बीइंग। और लाइफ वाली जो चीज होती है उसमें रेस्पिरेशन करना जरूरी है, और उसके बाद एक्सक्रिएशन करना जरूरी है, न्यूट्रिशन करना जरूरी है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म करना जरूरी है, एंड अदर वन इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जानदार की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, मगर जानदार अपनी बॉडी के लिए रिप्रोडक्शन नहीं करता। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस है क्या। जितने तक आपके लाइफ की डेफिनेशन डिस्कस नहीं होगी, लाइफ को आप समझ नहीं पाएंगे, इतने तक आप बायो को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे, पहले रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा सा एक्सक्रिएशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन को। फिर जाकर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप प्रॉपरली बायो पढ़ पाएंगे। क्योंकि बायो पढ़ने के लिए हर जगह पे, हर जानदार के लिए आपको ये 4-5 चीजें जरूर बतानी पड़ती हैं, मगर हमारी डेफिनेशन अगर क्लियर होती है तो फिर उस जानदार के बारे में हमें बताते हैं कि हम ये जानदार कैसा और किस तरीके से है। दोबारा सुन लें, साइंस क्या है? साइंस बेटा साइंटिफिक स्टडी थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है। ऐसा इल्म जो किसी तजर्बे, किसी मुशाहिदे, किसी ऑब्जर्वेशन या खुद जो आप कर रहे हैं उसमें से मिलने वाली आपको नॉलेज है, उसकी मदद से आप कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो वो साइंस के अंदर इंक्लूड होती है। साइंस फिर हम एक सोशल साइंसेज होती है जो इकोनॉमिक्स हैं या डिफरेंट अदर फील्ड्स हैं। दूसरी होती है नेचुरल साइंसेस, जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये नेचुरल हैं और इनको हम नेचुरल साइंस का नाम देते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि साइंस में 3 डिसिप्लिन कॉमन है। वन इज बायोलॉजी, अदर वन इज फिजिक्स, थर्ड वन इज अ केमिस्ट्री। बायोलॉजी स्टडी अबाउट लाइफ है, फिजिक्स स्टडी अबाउट नेचर है जो आपको सर पढ़ाएंगे फिजिक्स वाले, और केमिस्ट्री केमिकल्स हैं, उनके रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या डिफरेंट चीजें जो आप केमिस्ट्री के अंदर। मगर ज्यादातर जो बायोलॉजी के साथ रिलेटेड फील्ड है, रिलेटेड फील्ड है, बायोलॉजी के साथ जो रिलेटेड फील्ड है वो बेटा कौन सी है? बायोलॉजी के साथ जो रिलेटेड फील्ड है वो हमारे पास केमिस्ट्री है।
ज्यादातर केमिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी है वो बायोलॉजी के साथ आप ऐड करेंगे। और लाइफ क्या है? एनीथिंग दैट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल एक्टिविटीज का मतलब है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। और वो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो कौन सी हैं? वन इज द रेस्पिरेशन, अदर वन इज एक्सक्रिएशन, अदर वन इज द न्यूट्रिशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म है। और उसके बाद रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आता है, ये कॉमन प्रोसेस है। तो आप में से किसी को भी अगर कंफ्यूजन है, ये हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या है ये हम पढ़ेंगे। सांस लेने के अमल को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, हमारे लिए जरूरी है। विदाउट रेस्पिरेशन यू कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट सर्वाइव। एक्सक्रिएशन का मतलब है अखराज या खारिज करने का अमल। मीन्स वो तमाम चीजें जो हमारे जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा हैं, वो गैर जरूरी हैं, या हमारे जिस्म के अंदर गंदगी जो है पैदा कर रही हैं, या आपकी बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर रही है, उनको बॉडी से रिमूव करने के लिए हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। न्यूट्रिशन बेटा खाना खाने या खाना बनाने के अमल के लिए हम स्पेशली वर्ड यूज करते हैं। और जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आता है। तो मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ, और आपके क्वेश्चंस में उनके आंसर्स होंगे अब।